शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी मेरे साथ अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे। वो सरकारी क्वार्टर्स जितने भी मेरे अब्बू के रैंक के जो सरकारी मुलाजिम थे उन सबको मिले हुए थे। वहाँ पर तकरीबन वो 20 सरकारी क्वार्टर्स थे जहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ पर और कोई भी जैसे बाहर से सिविल लोग हैं वो नहीं आ सकते थे। सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे के ही जो लोग थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन्हीं के वो क्वार्टर्स हुआ करते थे। मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहता। सर्दियों की रातें थी तो वहाँ पर अक्सर शाम के वक्त मेरे वालिद साहब जो हैं जब अपने काम से वापस आते थे, अपनी ड्यूटी से वापस आते थे, तो उनके और वहाँ के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे वो लोग अक्सर वहाँ पर एक बैठक बनी हुई थी, वहाँ पर जाकर वो लोग बैठा करते थे। सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में उसके बाहर एक बहुत बड़ा घना दरख्त होता था, उसकी छाँव में वो लोग बैठा करते थे रात में। और सर्दियों में वो जो बैठक बनाई हुई थी वहाँ पर बैठते थे। वो बैठक भी एक सरकारी क्वार्टर का ही हिस्सा थी, लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं था। अब्बू बताते हैं कि कुछ दिनों से अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग रात को वहाँ पर बैठे होते हैं तो हमें बाहर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ें आती हैं। बाकायदा जिस तरह से कोई औरत बाहर खड़ी होकर बोलती बातें करती है। जब हम लोग उठकर बाहर जाकर देखने लगते हैं तो हमें दिखाई कोई भी नहीं देता। 2-3 दिन तो बाकायदगी के साथ ये काम हुआ, और ये काम होता भी 12 बजे के बाद है। अब्बू 12:30 पौने 1 बजे तक घर आ जाया करते थे। उनकी एक रूटीन थी। 8-9 लोग थे वो जो वहाँ पर बैठकर गपशप किया करते थे। इसी तरह से एक रात अब्बू जब उठकर वापस आने लगे, अब्बू बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और धुंध भी थी। इतनी धुंध थी कि मुझे, अगर मैं उस बैठक से बाहर निकलता था तो मुझे 5-6 कदम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बू कहने लगे, जो ही मैं गुजरता हुआ वहाँ से वापस आने लगा, मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा मैं किसी के साथ टकराया हूँ। जिस तरह से वहाँ पर दरमियान में कोई खड़ा हुआ था। एकदम से हड़बड़ा उठा कि यहाँ पर कौन है। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मुझे उसी दरख्त की जानिब एक औरत जाती हुई दिखाई दी, और वो जाकर दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, बिल्कुल काले स्याह लिबास में। उस औरत को देखकर मैं थोड़ा आगे की तरफ गया। मुझे थोड़ा सा ये तजस्सुस हुआ कि ये कौन है, और इतनी रात को एक औरत हमारे इलाके की या यहाँ की क्वार्टर्स की तो नहीं लग रही, फिर ये कौन है। जाकर दरख्त के नीचे खड़ी होगी। जैसे उसने देखा कि अब्बू उसकी तरफ आ रहे हैं, वो कुछ कदम और आगे चलती हुई जिस तरफ अंधेरा था और वहाँ पर खाली क्वार्टर्स थे, वीरान क्वार्टर्स थे, उन क्वार्टर्स की तरफ चली गई। अब्बू कहते हैं ठंड इतनी ज़्यादा थी, धुंध थी। मैं फिर वहाँ पर ज़्यादा रुका नहीं, मैं वापस आ गया। जैसे मैं चलता हुआ वापस अपने क्वार्टर की तरफ आ रहा था, उस टाइम भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ये बात अब्बू ने हमें सुबह जाग कर बताई। हम लोग बड़े हैरान हो गए। अब नेक्स्ट डे अब्बू ने ये बात वहाँ पर जितने भी लोग आकर बैठते थे उन लोगों से भी की कि यहाँ पर एक पुरसरार सी औरत नजर आई है मुझे। हर घर से पूछा गया, किसी घर की औरत नहीं थी। वो बड़ी दुबली पतली सी, लंबी सी, पता नहीं कौन औरत थी, कहाँ से आती थी। किसी ने कहा कि वो जिस तरफ पुराने क्वार्टर्स हैं उस तरफ भी कुछ लोग हैं, शायद वहाँ से ना आती हो, कल पता करेंगे। जब ये लोग ड्यूटी से वापस आए, 9 बजे का टाइम था, अब्बू के साथ 2 और लोग, ये 3 लोग मिलकर उन पुराने क्वार्टर्स की तरफ गए। वहाँ पर जब जाकर देखा, सारे क्वार्टर्स बंद थे। सभी क्वार्टर्स के ऊपर ताले लगे हुए थे। किसी क्वार्टर में भी कोई फैमिली नहीं थी। एंड वाला एक क्वार्टर था, वहाँ पर लाइट जल रही थी। यूं ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे
उसके बाहर भी ताला लगा हुआ था, लेकिन लाइट मुसलसल जल रही थी और अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जिस तरह से कोई औरत है और वो रो रही है। ये लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, बाहर ताला लगा हुआ है, अंदर कोई औरत, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये। इन लोगों ने कहा कि सुबह हम लोग पता करते हैं, जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्या माजरा है यहाँ पर। ये लोग वापस आगे आकर उसी बैठक में बैठ गए और इसी टॉपिक पर बातें करने लगे। तभी एकदम से जिस बैठक में ये लोग बैठे थे, लोगों ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था और अंदर जिस तरह से वो कोयले जलाकर रखे होते हैं, अंगीठी सी होती है, वो रखी हुई थी। एकदम से अब्बू कहते हैं कि बहुत ज़ोर से जो बैठक की खिड़की थी उसके ऊपर किसी ने इस तरह से बहुत ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। एक तो खटखटाना होता है, दस्तक होती है, एक ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लोग फौरन से उठे कि कौन है बाहर इतनी तेज़ी से। जो ही जाकर देखा कहीं कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें पुराने क्वार्टर्स की तरफ से जिस तरह से कोई पुकार रहा था, कोई आवाज़ें दे रहा था, और वो पुकारने वाली भी जैसे कोई औरत थी। अब्बू कहते हैं कि मेरे सामने मेरे दो जो कलीग थे वो भागे उस तरफ। आगे जाकर देखा तो कहते हैं आवाज़ें तो आ रही हैं, दिखाई कोई नहीं दे रहा। अब्बू ने उन्हें कहा कि वापस आ जाओ, इस तरह से जाना बेहतर नहीं है। जैसे फिर आकर बैठे, ये अब इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने लगे कि आखिर ये क्या माजरा है, आज से पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ, अब ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर अब्बू को एक अंकल ने बताया कि अभी तकरीबन 6-7 दिन पहले वो जो पुराने क्वार्टर्स हैं उनकी सफाइयाँ भी हुई हैं, और उनमें से एक क्वार्टर जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था और कुछ चीज़ें जली हुई मिली हैं, जिनमें कपड़े भी हैं, कुछ किताबें भी हैं, पता नहीं वो किसका सामान था। वहाँ पर जो सफाई करते थे, वो सफाई वाले जो अमला था, उन्होंने शिकायत भी की थी कि यहाँ पर पता नहीं किसी ने क्या कुछ जलाया हुआ था। उसके बाद से वो जो औरत थी वो जाहिर होने लगी। अब अगले दिन जब इन लोगों ने, वो जो स्वीपर थे वहाँ पर जो सफाइयाँ करते थे, उनसे जब इस बारे में पूछगिछ की, उनका ये कहना था कि वो आखिरी क्वार्टर है, उसके बाद हमने उसके ऊपर ताला लगा दिया था। हम लोग ये सारे क्वार्टर्स साफ़ कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे से ये बंद थे और यहाँ से पास से गुजरते थे तो बहुत गंदी स्मेल आती थी। इस बदबू की वजह से हमें ये ऑर्डर मिला कि आपने इन क्वार्टर्स की सफाई करनी है। तो इन पुराने क्वार्टर्स की हम लोगों ने सफाई की। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर पेंट होंगे, क्योंकि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे रैंक के हैं, वो यहाँ पर आकर रहेंगे, उनकी फैमिलीज रहेंगी यहाँ पर। तो दोबारा से इन क्वार्टर्स को खोला जा रहा है। जब हम लोग उस आखिरी क्वार्टर की तरफ गए, जब हमने उसका ताला वगैरह खोलने की भी कोशिश की तो नहीं खुला, हमने ताला तोड़ दिया। जब हम लोग अंदर गए, उसकी दीवारें जली हुई थी। ऐसे लग रहा था उस पूरे क्वार्टर में आग लग गई हो, जैसे आधी आधी दीवारें अभी भी काली हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जला हुआ सामान मिला, जिसमें कपड़े, किताबें, जूते, बहुत कुछ था। और इस हद तक वहाँ से तोफ़ुन, गंदगी और बदबू थी कि जिस तरह से वो अभी अभी चली हैं, जबकि इन क्वार्टर्स को खाली हुए भी 5 साल हो चुके हैं। पता नहीं क्या माजरा है। जब हम लोग उन क्वार्टर्स को साफ़ कर रहे थे, उस आखिरी क्वार्टर को साफ़ कर रहे थे, पहले क्वार्टर्स में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमें उस क्वार्टर से कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी। हमें लगा हमारा वहम है, आस-पास जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर बच्चे और औरतें होंगी। लेकिन जब हम लोग उस क्वार्टर की सफाई कर रहे थे तो मुसलसल हमें महसूस होता था कि जिस तरह से हमें कोई देख रहा है, जैसे कभी किसी खिड़की का खुल जाना, कभी किसी दरवाजे का आधा खुलकर बंद हो जाना। हम लोग बहुत डर गए और हम लोगों ने जल्दी जल्दी सफाई की और पलट कर वहाँ पर नहीं देखा और उस पर एक और नया ताला भी लगा दिया और उस क्वार्टर की लाइट हम लोगों ने ऑन कर दी। अब्बू ने जब ये सारी बातें सुनी, अब्बू ने कहा कि माजरा तो कुछ और लगता है, हमें कुछ पता करवाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से एक पुरसरार सी औरत यहाँ पर जाहिर होने लग गई है, जो ना कि हम लोगों के यहाँ की है और ना ही दूसरे क्वार्टर्स की तरफ से आती है। आवाज़ें भी आती हैं और मैं तो बाकायदा उसके साथ टकराया भी हूँ। वो जो स्वीपर थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनका ये कहना है कि परसों रात हम लोगों ने भी यहाँ पर एक औरत को देखा है। हम लोग उसके ताक़ुब में नहीं गए, बहुत शदीद ठंड थी, तो हम लोग यहाँ पर साहब के घर से काम करके आ रहे थे। हम लोगों को वहाँ पर बहुत देर हो गई। खाना वगैरह भी हमें साहब ने दिया। जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो हम लोग अभी गुजर ही रहे थे
तो हमें किसी ने आवाज़ दी। जब हम लोगों ने पलट कर देखा तो एक औरत उन पुराने क्वार्टर्स की तरफ जा रही थी। हम लोगों ने उसको बकायदा कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, आप कौन है और आपको किधर जाना है। हम लोग पहले बहुत थके हुए थे, थोड़ा सा आगे गए, वो हमें नजर नहीं आई तो हम लोग वापस आ गए। हम लोगों ने भी उस तरफ एक औरत को जाते देखा है। अब ये बात फैल गई हर तरफ कि जब से वो क्वार्टर खोला गया है तब से यहाँ पर कोई औरत भटकती हुई नजर आ रही है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, दिन गुजरते गए और उसके बाद जिस तरफ हम लोगों के क्वार्टर्स थे, रात भर गली में से किसी की आवाज़ आती थी, जिस तरह से कोई बोलता बोलता यहाँ से गुजरता है और है भी कोई औरत। कभी वो हंसती भी है और कभी रोती भी है। अब बहुत ज़्यादा सब डरने लग गए, यहाँ तक कि अब्बू वगैरह जो थे उन लोगों ने देर रात के उस बैठक में भी बैठना छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं, जो ही 11:30 पौने 12 बजे का टाइम होता है, बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। या तो बड़ी तेज़ी से गली में कोई भागने लग जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाहर खड़ा होकर कोई बोल रहा है, देखने पर कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक रात को हम लोगों के ही नंबर क्वार्टर्स में, क्वार्टर नंबर 4 था, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी की बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी, तो वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मेडिसिन लेके जाने के लिए जैसे बाहर निकले, पौने 1 बजे का टाइम था या शायद 1 बजे का। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग बाहर निकले, अभी हम लोग अपने क्वार्टर से बाहर निकलकर उन पुराने क्वार्टर्स के पास से गुजरने लगे, एकदम से हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से सामने से कोई चलता हुआ आया। उन पुराने क्वार्टर्स के पास से एक औरत निकलकर सामने आकर खड़ी होगी। कहते हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, वो मुसलसल जिस तरह से कुछ बोलती जा रही थी। वो कहते हैं हम लोग जल्दी में थे, हम लोगों ने उसकी तरफ इतना गौर ही नहीं किया, हम लोग उसके पास से निकल गए। जैसे हम लोग उसके पास से निकल कर गए, मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और ये कहने लगा कि वो जो औरत खड़ी थी उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे लगा इसको बुखार है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ से वापस आते आते हम लोगों को 2 2:30 बज गए। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, अभी हम लोग दूर थे, जैसे मैंने बताया कि धुंध उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी, तो हम करीब आने लगे, वो औरत वहीं पर खड़ी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर के कि ये क्या, ये तो अभी भी वहीं पर खड़ी है। इतनी सख्त सर्दी में भला कोई कैसे इस तरह से स्टिल एक जगह पर खड़ा रह सकता है। अब वो जो बच्चा था उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो आगे नहीं जाना, उसकी आंखें चमक रही हैं और वो इधर ही देख रही है। जबकि वो अंकल कहते हैं कि जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखता था वो मुझे नज़र नहीं आई, उसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी, अंधेरा था सिर्फ, और वो बच्चा चीख चीख कर कह रहा था कि इसकी आंखें चमक रही हैं। तभी वो जो अंकल हैं, उनका नाम नज़ीर था, उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, अल्लाह की मखलूक, मेरे बच्चे को मत तंग करो, हमने घर जाना है, हमें मत तंग करो। और उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो कहते हैं वो फ़ौरन से उन्हीं पुराने क्वार्टर्स वाली गली में चली गई। वो अपने बेटे को लेके फ़ौरन वहाँ से जैसे उस गली के पास से गुजरे तो उनको आवाज़ आई कि तुमने आज तो मुझे बुलाने की कोशिश की है, दोबारा हम कलाम मत होना। कहते हैं मैंने ये लफ्ज़ खुद सुने हैं। वो लोग घर आ गए। उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, जिस तरह से उसके हाथ पाँव मुड़ने लग गए और उसको दौरे की कंडीशन पड़ गई। पहले उन्हें लगा कि कोई मेडिसिन का इफ़ेक्ट ना हो गया हो, रिएक्शन ना हो गया हो, लेकिन नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जैसे वो कुरान पाक पढ़ते थे वो बेहतर होने लग जाता था और बार बार ये कह रहा था मुझे वो औरत नज़र आ रही है, मुझे वो औरत नज़र आ रही है। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने, बेचारों ने रात गुजारी। सुबह वो अंकल अपने बेटे को लेकर किसी साहिब इल्म के पास गए, बाज़ार वाली तरफ कोई थी, उधर लेकर गए। उन्होंने दम किया तो कहा कि ये बड़ी भारी मखलूक के पास से गुजरा है, कोई चुड़ैल आफत डाइन है वहाँ पे, बहुत भयानक औरत के रूप में है, और वो बड़े कदीम अरसे से एक जगह पर बंद थी, वहाँ से निकली है वो। तब उन अंकल ने उनको पूरा माजरा बताया कि जिस तरह से वो पूरा का पूरा वो जो क्वार्टर था वो जल गया और वहाँ पर ये मामला हुआ। कोई नहीं जानता वहाँ पर कौन रहता था, कोई नहीं जानता वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने रिकॉर्ड भी चेक करने चाहे तो उनमें उस क्वार्टर से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड भी नहीं निकल रहा था किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का। वल्लाह आलम वो रिकॉर्ड कहाँ गया, वो किसने वो रिमूव किया, या वहाँ पर ऐसा क्या कुछ हुआ कि वो जगह हॉन्टेड हो गई।
फिर वो जो साहिब इल्म थे उन्होंने उनके बच्चे को एक तावीज़ दिया हिफाजत का और ये कहा कि कोशिश करें कि आप लोग रात के टाइम ना बाहर निकला करें, क्योंकि वो मखलूक वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। कुछ अर्सा वो अपना आप जाहिर करेगी, कुछ अरसे के बाद शायद वो खुद ही उसी घर में वापस चली जाए या वहाँ से इलाके से चली जाए। अगर उसको किसी ने रोकना चाहा, किसी ने हिसार बांधा, तो वो नुकसान भी दे सकती है। अपने ऊपर आप दम दरूद कर सकते हैं, अपने ऊपर हिसार बांध सकते हैं, उस मखलूक के ऊपर हिसार नहीं बांधना। उसके बाद इलाके में खौफ फैल गया। उन अंकल ने सबको ये बात बताई। वहाँ पर जो क्वार्टर्स थे वो हिस्सा, बहुत ज़्यादा लोग डरते थे रात को। हम लोग भी डरते थे। शाम को हम लोगों को कोई बाहर नहीं निकलने देता था। इतनी भयानक आवाज़ें आती थी, इतनी खौफनाक आवाज़ें रात को सुनाई देती थी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। ऐसा लगता था दूर कोई बैठकर जैसे क्लैपिंग कर रहा है आधी रात के टाइम पर। बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक दफ़ा 7 बजे का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का, तो मैं अपने ट्यूशन से वापस आ रहा था। जो ही मैं पुरानी क्वार्टर्स वाली गली के पास से गुजरा, मुझे बाकायदा लगा कि जिस तरह से कोई बहुत ज़ोर से कहका लगाकर हंसा है। शाम 7:30 बजे। मैंने तो पलट कर भी नहीं देखा और तेज़ी से वापस आ गया अपने घर की तरफ। कुछ अर्सा वहाँ पर बहुत डर रहा, कोई बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल सुनसान हो जाती थी वो जगह। आहिस्ता आहिस्ता सब इस चीज़ को महसूस करने लगे कि जिस तरह से अब वो नज़र कम आने लगी है। तकरीबन 8-9 माह बाद वो मखलूक जो है वो बाहर नज़र नहीं आती थी। लेकिन वहाँ पर जो पुराने क्वार्टर्स थे उनमें और भी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनकी फैमिलीज आई, वो लोग आकर रहे। उस क्वार्टर में कोई नहीं रह सकता था। वो कहते थे जो भी वहाँ पर जाता था वो रातों रात वहाँ से भाग जाते थे, ये कहकर कि यहाँ पर एक औरत हमें सोने नहीं देती। वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, वो इतनी भयानक है। वो कहती है ये मेरी जगह है, यहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं हो सकता। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल के बाद हम लोगों ने सरकारी क्वार्टर्स छोड़ दिए, क्योंकि बहुत डर लगता था। वो खौफ तारी हो गया। उन क्वार्टर्स की तरफ कोई जाता नहीं था। पुराने क्वार्टर्स की तरफ 1-2 फैमिलीज आई, उनकी फौतगी होना शुरू हो गई। बहुत खौफ बैठ गया सबके दिलों में। फिर हम लोगों ने भी वो क्वार्टर्स छोड़ दिए। तो ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। जैसे ऐसी ही है, बाज़ औक़ात इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से ऐसे काम कर बैठते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती हैं। जादू टूने, जिन्नात को हासिल करना, चुड़ैलों आफ़तों के चिले करना, जबकि उनको इज़्ज़त नहीं होती, उनको इजाज़त नहीं होती, और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो उनको तो नुकसान देते ही हैं, लेकिन वीरान कर देते हैं उन इलाकों और उन जगहों को जहाँ पर ऐसे काम किए जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज बहुत हॉरर स्टोरी आएगी, उसको विजिट करें और सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मुझे 184 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे और मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगी। जिन लोगों ने अभी तक नाना जी की कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नाना जी की कहानियों वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। होली सैटरडे पर मैं कल स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरे सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।